जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक व शेयर करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में लेकर आया हूं एक बेहतरीन प्रयोग व जानकारी। दोस्तों, हमारा जीवन हमारा अपना ही नहीं होता, बल्कि विभिन्न रिश्तों में बंधा हुआ होता है। रिश्तों का हमारे जीवन में अहम रोल होता है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसी मौसा, सास ससुर, ननद नंदोई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, नाना नानी, दादा दादी और हमारे कई कई सारे अच्छे दोस्त और मित्र और भी अनेकानेक खूबसूरत रिश्तों के उपवन में हमारी जिंदगी फलती फूलती है, हंसती खेलती है, मुस्कुराती है। रिश्ते नहीं होते तो अपनत्व, प्रेम प्यार की परिभाषाएं भी नहीं होती। जीवन पूरी तरह तपते रेगिस्तान की तरह हो जाता। एकाकीपन हरदम कचोटता रहता। लेकिन रिश्तों से हम सुवासित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन जब रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है तो जीवन नारकीय बन जाता है। चाहे वह कोई भी रिश्ता हो या संबंध हो। हर औरत और पुरुष माता पिता बनते हैं तो एक दिन सास ससुर भी बनते हैं। अक्सर देखा गया है कि कई सास ससुर अपने बड़प्पन को छोड़ ही नहीं पाते। अहंकार इस कदर हावी हो जाता है कि बहू के ऊपर अत्याचार अनाचार करने से नहीं चूकते। यदि बेटे ने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली हो या बहू पर्याप्त दहेज लेकर नहीं आई हो, तो ऐसी स्थिति में बहू को ही सास ससुर का कोप भाजन बनना पड़ता है। यहाँ तक कि ननद देवरानी जेठानी, देवर जेठ वगैरह भी अन्याय करने से पीछे नहीं रहते। जब इस प्रकार के हालात बन जाते हैं तो लड़कियों का जीवन जीना दुश्वार हो जाता है। दूसरी बात, आज के आधुनिक युग में लड़कियां जो बहुएं बनकर ससुराल जाती हैं, नहीं चाहती कि बंधनों में रहे, सास ससुर की सेवा करे। वर्तमान में अनेकानेक उदाहरण देखे जा सकते हैं कि बहुएं सास ससुर को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती। गलतियां दोनों तरफ से ही होती है। किसी एक को दोष देना न्यायोचित नहीं होगा। खैर, जो भी हो, समय की बात है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। मैं इस वीडियो में जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ वह यह है कि अगर सास ससुर बात बात पर गुस्सा करते हैं, प्रताड़ना देते हैं, बहू का सम्मान नहीं करते हैं, तो ऐसे सास ससुर, ननद नंदोई, देवर देवरानी, जेठ जेठानी को रास्ते पर लाने के लिए ये खास प्रयोग है, जिसको करने पर घर परिवार में लड़ाई झगड़े की जगह सुख शांति का वातावरण निर्मित होता ही होता है। इस प्रयोग को कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। लोगों द्वारा जो प्रयोग बताए गए हैं वह अधूरे हैं। मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। किसी भी शनिवार को ये प्रयोग करना है। किसी भी शनिवार से आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन महिला जब खाना बनाती है तो जो आखिरी रोटी होती है उसको अलग रख ले। रोटी गेहूं की होना चाहिए और इस यंत्र को काले मार्कर से या काली स्याही वाले पेन से रोटी पर बना ले। जो बीज मंत्र जहाँ जैसे लिखे हैं ठीक वैसे ही लिख ले। यंत्र के नीचे जिसे वश में करना है उसका नाम लिखे। सास को वश में करना है तो सास का नाम लिखे, ससुर को वश में करना है तो ससुर का नाम लिखे। यदि देवर देवरानी जेठ जेठानी को वश में करना है तो उसका नाम लिखे।
मेरे कहने का मतलब है कि जिस सदस्य से आप परेशान हैं उसी का नाम लिखें। यदि महिला का नाम लिखा है तो काली कुतिया को, और पुरुष का नाम लिखा है तो काले कुत्ते को वो रोटी खिला दें। ये कार्य बिना किसी को बताए चुपचाप करना है। किसी को भनक नहीं लगना चाहिए। मात्र 3 शनिवार इस प्रयोग को कीजिए। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मंत्र जप करने का विधान नहीं है। जिस पुरुष या स्त्री के लिए आप ये प्रयोग करते हैं, देखिएगा वह व्यक्ति आपके प्रति नम्रता से पेश आएगा, आपके साथ दुराव नहीं करेगा, आपको पूर्ण सम्मान स्नेह प्राप्त होगा। अचानक पैदा होने वाले परिवर्तन को देखकर आप स्वयं दंग रह जाएंगे। बहुत ही प्रभावशाली यंत्र टोटका है जिसका प्रभाव कभी खाली नहीं जाता। कई बहनों व माताओं ने इस प्रयोग से लाभ प्राप्त किया है। अपनी समस्या को दूर कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व दोस्तों में शेयर कीजिए। नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।